हेलो एवरीबॉडी। आज फिर से एक बार हम लोग शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट में 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर 3 कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, जरा ये देखते हैं पहले। कूलम्ब्स लॉ ये लॉ 2 पॉइंट चार्जेज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करता है, मतलब उसका वैल्यू बताता है। कूलम्ब ने इसके बारे में कहा था कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, और दोनों के बीच का मीडियम है एयर या वैक्यूम। तो अगर ये दोनों चार्ज हैं, 2 पॉइंट चार्जेज हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, देखिए इंटरेक्शन में दोनों फोर्स आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं, Q1 Q2 दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, तो इनके बीच रिपल्सन होगा। एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा। ओके, तो दिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ चार्जेज, दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के। ओके, तो पहले लॉ देखते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन का मतलब समझ लीजिए attraction as well as repulsion. The force of interaction between 2 point charges in free space or vacuum is directly proportional to the product of magnitude of both charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये है पूरा कूलम्ब्स लॉ। तो फिर से रिव्यू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ कहता है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, मीडियम दोनों के बीच का एयर या वैक्यूम हो सकता है। देन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द बोथ चार्ज, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये है पूरा कूलम्ब्स लॉ। नाउ लेट 2 पॉइंट चार्जेज
Q1 and Q2 departed at distance r in air vacuum from Coulomb's law. Equation first, equation second. 2 point charges Q1 and Q2 aparted at distance r, ठीक है, in air vacuum. Then from Coulomb's law, F directly proportional Q1 into Q2, equation first. F inversely proportional R square, equation second. अब from first and second, F ये आ गया Coulomb's law, okay, where K equal to constant, where K equal to constant called electrostatic force कांस्टेंट. के एक कांस्टेंट है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ओके, इन एसआई. अच्छा, यहां एक बात जान लीजिए, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द यूनिट सिस्टम. The value of K depends on unit system. In SI, K equal to होता है 1/4 pi epsilon naught, जिसका वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9. ठीक है, तो SI में K का वैल्यू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो फॉर्मूला जो हमने कूलम्स लॉ का लिया था उसमें K की जगह पर क्या रखेंगे, सो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ये हो गया कूलम्स लॉ का फाइनल फॉर्मूला, ओके. हियर epsilon naught is called absolute electric permittivity. epsilon naught इसको पढ़ते हैं epsilon naught, epsilon naught, okay. This epsilon naught is called absolute electric permittivity. Now, what do you mean by absolute electric permittivity? Define it. Absolute electric permittivity. The ability of a medium to pass the electric force through a medium is called absolute electric
परमिटिविटी। ओके, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसको कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू पास द इलेक्ट्रिक फोर्स थ्रू इटसेल्फ, थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। मतलब ये है कि ये किसी मीडियम का एक ऐसी एबिलिटी है जिससे ये तय होता है कि कोई फोर्स, किसी फोर्स का कितना वैल्यू, कितना परसेंटेज ऑफ वैल्यू कैन पास थ्रू दैट मीडियम। ठीक है, बिकॉज आफ्टर द चेंजिंग ऑफ मीडियम द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एफ इज ऑल्सो अफेक्टेड, इट इज ऑल्सो चेंज्ड। ओके, सो epsilon naught is the factor which decides, epsilon naught is the factor which decides that how much quantity of a force can pass through a medium. Okay, then in SI F का वैल्यू ये हो गया। This is valid for air vacuum. This formula is valid for only when the medium between the two charges is either air or vacuum. Okay, अगर दो मीडियम के बीच, दो चार्जेज के बीच का मीडियम एयर या वैक्यूम है तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, अगर कोई दूसरा मीडियम है देन उसके लिए एक अलग फॉर्मूला यूज होता है। इन CGS K equal to 1, in CGS system K equal to 1, so F equal to very simple, F equal to Q1 Q2 by R square. Okay, because K is 1. Now if two charges are aparted by a dielectric medium, dielectric medium means other than air vacuum, dielectric medium is means other than एयर और वैक्यूम, वहाँ एयर नहीं होगा, वैक्यूम नहीं होगा। इस दोनों के अलावा जितने भी मीडियम होंगे वो सब कंसीडर किए जाएंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इफ टू चार्जेज आर अपार्टेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम अदर देन एयर वैक्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ओके, ये मान लीजिए ये दो चार्ज A, B, every setup is the same, but medium, any medium, ये medium क्या है? It is dielectric medium. This is the dielectric medium, means it is neither air nor vacuum. Okay, then F equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square, 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. Okay, here epsilon is called absolute electrical permittivity of the medium. Epsilon is called absolute electrical permittivity of a medium. Epsilon naught is called absolute electric permittivity of free space और vacuum, दोनों में फर्क है। Epsilon naught अगर लग जाए that means ये असल में एक लिंक है, यही इसी तरह इसको समझ सकते हैं आप कि अगर फॉर्मूला में यहाँ epsilon naught हो गया then it is the absolute electric permittivity of free space or vacuum. But if the formula contain only epsilon, then it is absolute electrical permittivity of the medium. Okay,
Now epsilon by epsilon naught equal to epsilon r, which is called relative electrical permittivity. इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट, अब दो इप्सिलॉन यूज हुए हैं, एक इप्सिलॉन फॉर द मीडियम, इप्सिलॉन नॉट फॉर द एयर वैक्यूम. The ratio of epsilon to epsilon naught equal to epsilon r, which is called relative electrical permittivity. Also, epsilon by epsilon naught equal to epsilon r equal to k dash, that means dielectric constant. Okay, now f naught by f equal to देखिए एफ नॉट बाई एफ नॉट, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट, एफ ओनली एप्सिलॉन, इसी से समझना है आपको. अगर एफ नॉट यहाँ लगाया हमने तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, या अगर आप यहाँ एफ नॉट नहीं लगाते हैं, यहाँ एफ बाई एफ डैश कर देते हैं, क्योंकि एफ डैश ये माने हैं, तो ये एफ हो गया फॉर द एयर और वैक्यूम, और ये एफ डैश हो गया फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम. देन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कट गया, एफ बाय एफ डैश इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के डैश, सॉरी. ओके, अब यहाँ क्या है कि एफ बाय एफ डैश इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के डैश. के डैश इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डिफिनीशन आता है, द रेशियो ऑफ फोर्स between 2 point charges in air vacuum to the force between the same charge in a medium is called dielectric constant. F by F dash equal to epsilon by epsilon naught equal to K dash. तो आप इसको छोड़िए, भूल जाइए, तो F by F dash equal to K dash. तो डिफिनीशन हो गया F, the force between two charge in air vacuum, F dash, the force between two charge in a dielectric medium. Then the ratio of force between 2 point charges in air vacuum to the force between the same charge in a medium is called dielectric constant. Okay, now next, so F by F dash equal to K dash, so F equal to this is the relation between F and F dash. Okay, if, next case, if the two charges are aparted by a dielectric slab
of dielectric constant K and thickness T, then separation between the two charges is R equal to R minus T plus T root K. इसको समझिए आप, 2 पॉइंट चार्ज A, B, Q1, Q2, डिस्टेंस बिटवीन द टू इज R, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया. दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डैश. दिस इज द थिकनेस. ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डैश. तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डैश है और उनका थिकनेस है T, तो ये जो R का वैल्यू है ये R नहीं रह जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा. R इक्वल टू R माइनस T प्लस T रूट K, इसको R डैश मानेंगे. सो F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R माइनस T प्लस T रूट K का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा. बट दिस इज द एडवांस केस. जनरली ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. बट नॉलेज इज नॉलेज, नॉलेज इज कंपलसरी. हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये आपको बता दिया गया, मैंने बता दिया है. तो ये सिचुएशन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेज आर रिपार्टेड एट डिस्टेंस R इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T and dielectric constant K dash is introduced between the two charges, then the force between the two charges becomes, this is the formula, 1/4 epsilon Q1 Q2 by R minus T plus T root K squared. Okay. Now VBI for short questions. शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए VBI है. यूनिट, डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, डायमेंशन एंड वैल्यू निकालना है. ये आपको निकालने के लिए पूछा जाता है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स. सबसे पहले यूनिट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. तो चलिए फॉर्मूला क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ओके, हमको यूनिट किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का. सो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ओके, एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा तो F इसकी जगह पर आ जाएगा. यहाँ क्या है कि 1/4 इज ए कांस्टेंट. ओके, तो एप्सिलॉन नॉट 1/F Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ओके, नाउ F न्यूटन, चार्ज यूनिट कूलम और R मीटर स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा C स्क्वायर n इनवर्स m इनवर्स 2. ओके, C स्क्वायर n इनवर्स m इनवर्स 2, ये हो गया इसका यूनिट. डायमेंशन,
एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एफ ओके चार्ज 80, डायमेंशन ऑफ चार्ज 80, दो चार्ज है तो 80 का स्क्वायर बाय आर, डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर। ये 80 हुआ, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू आई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, सो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, आई इंटू टी, आई का डायमेंशन ए, टी का डायमेंशन टी, हो गया 80 स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ऊपर चला जाएगा, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम एल क्यू टी इनवर्स 2, ठीक है, एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी 4 ए स्क्वायर। ओके, वेरी सिंपल है। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, देन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा, ये आ जाएगा इसकी जगह पर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 सी स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इन SI Q इक्वल टू आई इंटू टी इक्वल टू आई का एम्पियर इंटू सेकेंड, it is called ampere second or coulomb। Okay, unit of charge in SI, I equal to Q equal to I into T, because I equal to Q by T, so Q equal to I into T। I मतलब करंट, करंट का यूनिट हो गया A और T का टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एम्पियर सेकेंड। और इसी को हम कहते हैं इसी को कहते हैं कूलम। यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन करें। इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, R इक्वल टू 1 मीटर and F equal to 9 into 10 to the power 9 Newton. Two equal charges Q1 Q2 equal to Q, R equal to 1 meter, F का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। तो F equal to 1 by सारे वैल्यू को रख देते हैं इस फॉर्मूला में। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखा F का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, दोनों चार्ज इक्वल हमने माना है Q इंटू Q, और R का दूरी वैल्यू माना है 1। देखिए ये जो जितने भी चीज़ें हैं वो मानी हुई हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि हमको C का यानी चार्ज का वैल्यू 1 लाना है। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ आपको इस Q1 इंटू Q2 पूरे का वैल्यू 1 लाना है। इसी को लाने के लिए हमने ये कंसीडर किया है।
ये किया जाता है। वन वाले बहुत सारे अब आएंगे, हर चैप्टर में आते हैं। जैसे कि आगे जाइएगा तो 1 वोल्ट डिफाइन करेंगे, फिर आगे करंट में जाएंगे तो 1 एम्पियर को डिफाइन करना होता है। वन वाले डिफिनीशंस में हमेशा ये माना जाता है और टारगेट ये होता है कि जो हमसे पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पूछा गया डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज के 1 कूलम चार्ज हम किसको कहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसी को डिफाइन करने के लिए हमने ये माना है, हमको ये पूरे का वैल्यू 1 लाना है, उसके लिए जो भी जरूरी होगा मानना हमको मानना पड़ेगा, इसलिए हमने ये माना है। नाउ 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर कट गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, सो क्यू इक्वल टू √1 प्लस माइनस 1c आ गया। क्यू का वैल्यू 1 आया, लेकिन ये क्यू का वैल्यू 1 कब आया, जब हमने ये सारे पैरामीटर्स को कंसीडर किया था, माना था, तभी आया। बिना ये माने क्यू का वैल्यू 1 नहीं आ सकता है। नाउ बारी है डिफिनीशन की। इसी कंसीडर्ड क्वांटिटी को बेस बनाकर हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे। क्या है डिफिनीशन? इफ 2 इक्वल चार्जेज आर aparted in vacuum, चलिए डिफिनीशन यहाँ लंबा है, जगह कम है। इफ 2 इक्वल चार्जेज आर aparted at 1 meter in air/vacuum and experiences and force of 9 into 10 to the power 9 Newton is exerted between them, the charge is called 1 coulomb. Okay, this is the definition. If 2 equal charges are aparted at 1 meter in air vacuum and force of 9 into 10 to the power 9 is exerted between them, the charge is called 1 coulomb. उनके बीच का फोर्स अगर 2 इक्वल चार्जेज को 1 मीटर की डिस्टेंस पर एयर वैक्यूम में अपार्ट किया जाए और उनके बीच फोर्स कितना लगे, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगे, देन द चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम। ओके, तो ये था एसआई में। इन सीजीएस स्टेट कूलम, ESU मतलब इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, एब कूलम, फ्रैंकलिन, FR, EMU नहीं, ये सब चार्ज के मतलब सीजीएस यूनिट है, स्टैट कूलम, ESU, एब कूलम या फ्रैंकलिन। ओके, नाउ 1 ESU इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9C। 1 ESU इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9C। ओके, सॉरी उल्टा हो गया। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 ESU। ओके, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 ESU। Another unit,
EMU electromagnetic unit, 1 EMU एक ये वैल्यू हो गया, सी 1 EMU इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10, इसी को तोड़ा हमने, पावर 10 को तोड़ दिया, पावर 9 इंटू 1 10 बराबर क्या हो गया 10C, यानी 1 EMU इक्वल टू 10C। तो ये पूरा था यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, चलिए क्लिक कीजिए इसको। नेक्स्ट, now some other charges, other units, some other units, कुछ इसके अलावा भी चार्ज के अदर यूनिट्स होते हैं जिनका यूज न्यूमेरिकल्स में होता है। 1 MC, M फॉर मिली कूलम, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -3C। 1 म्यू सी माइक्रोकूलम, वैल्यू इज 10 टू द पावर -6C। 1 NC, N फॉर नैनो, वन PC, P फॉर पिको, टेन टू द पावर -12C। ये कुछ वेरिएबल्स हैं, सम अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, जिसका यूज आप न्यूमेरिकल में अक्सर होता है तो करते हैं। ओके, तो ये था आपका कूलम्स लॉ। क्लिक कीजिए। ओके, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर आएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तब तक के लिए बाय।